हेलो कैंसर, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Knight of Swords, the Magician, Ace of Wands, okay, Temperance card, Page of Wands, Hanged Man, the Sun card। 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं एंड 5वां मेजर अरकाना भी यहाँ पर मौजूद है, दैट इज़ लवर्स। ओके, सो 5 मेजर अरकाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ भूचाल आने वाला है इस हफ्ते। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ख़राब होने वाला है। येस, डेफिनेटली इतना तो ज़रूर कहूँगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। यहाँ पर बड़े चेंजेस आने के लिए तैयार बैठे हैं और आपको इस बारे में कोई अंदाज़ा ना हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके लिए पहले साइन बता दूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली आया है, पाइसिस है, लियो है एंड सजिटेरियस यहाँ पर मौजूद है। लियो भी काफ़ी स्ट्रांगली है बाय द वे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द लवर्स कार्ड। सो आपके पर्सन, देखिए मैं तो ये कहूँगा कि आपके पर्सन आपसे दूर हैं। आप दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है पहले ही, लेकिन मैं आपको बता दूं आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्शन शेयर करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि आप भी नहीं रह सकते उनके बिना और वो भी नहीं रह सकते आपके बिना। जैसे ही लड़ाई होती है तभी से यू ऑल फील सॉरी, यू बोथ फील सॉरी टू ईच अदर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब अंदर ही अंदर आप फील करने लग जाते हैं इस चीज़ को एंड देन फाइनली यू मीट ईच अदर अगेन। ओके, देखिए मैं आपको ये भी कहूँगा अभी थोड़ा सा लंबा हो गया एक तरह से देखा जाए तो। ये इंतज़ार जो आप पहले देखा करते थे यूज़ टू बी लाइक 2 days 3 days और मे बी मैक्सिमम ऑफ 2 weeks, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कुछ ज़्यादा ही दूरियां हो गई हैं और काफ़ी टाइम से आप लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। नाउ मुझे लगता है आपको एक चॉइस लेनी होगी एंड ये चॉइसेस काफ़ी टफ़ हो सकती हैं आपके लिए। ओके, सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बी प्रिपेयर्ड टू टेक सम टफ़ डिसीजंस। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रेशराइज़ करने वाला है इस चीज़ को लेकर के। ओके, हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पर्सन भी आपके लिए फ़ील करते हैं सोलमेट कनेक्शन और आप भी उनके लिए सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं, बट स्टिल आई सी दैट कि कुछ चीज़ें आपके पहुंच से बाहर हैं राइट नाउ इन द फिज़िकल वर्ल्ड। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 of Wands। 7 of Wands से मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए आपने या तो आपने ब्लॉक कर रखा है इस पर्सन को या फिर हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो। दोनों में से एक केस है, लेकिन येस समबडी इज़ लाइक वेरी आइसोलेटेड कह सकते हैं उसको। ओके, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर देखिए आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा कि लाइक आप गलत हैं और आप भी कुछ हद तक गलत हो या ऐसा है वैसा है, नहीं। मुझे लगता है आप अपनी जगह पर पूरी तरह से सही हैं और आपने जो पॉइंट कसा है इस पर्सन के ऊपर वो बिल्कुल सही कसा है और मुझे लगता है दे नीड टू अपोलोजाइज़ टू यू। ओके, मुझे लगता है इनको आपको सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन वो अपनी ही अकड़ में है। ओके, काफ़ी टाइम हो चुका है और आई सी दैट यहाँ पर 7 of Swords से दे आर टेलिंग यू लाइज। ओके, बहुत टाइम से वो आपसे झूठ बोले जा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा रहे हैं, आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कांड किया है इन्होंने। अगर आपको पता चल जाए तो शायद ये रिलेशनशिप ही ना बचे। मुझे लॉयल्टी से रिलेटेड कुछ इशू दिखा दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है,
6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि देखिए आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी काफ़ी इम्बैलेंस है। दैट डजंट मीन कि ये रिलेशनशिप टूट जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर देख रहा हूँ कि जो थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जहर आ रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका निपटारा होना शुरू हो चुका है। वो थर्ड पर्सन एक्चुअली खुद ही आपके पर्सन से कटते जा रहे हैं। आपके पर्सन जो है हो सकता है दे हैव समथिंग लाइक कुछ इनका पहले से कुछ टाई है, कुछ ऐसा है जो इन्होंने प्रॉमिस किया है उस थर्ड पर्सन से, एंड बहुत पहले प्रॉमिस किया था लेकिन अब उनको चुकाना पड़ रहा है, कुछ ऐसा है। मतलब दे हैव टू बी विद दैट पर्सन, अदरवाइज़ वो उनके लिए ठीक नहीं होगा। ओके, एंड वो इसी वजह से आपके साथ भी जो है आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उस थर्ड पर्सन के साथ उनका क्या रिलेशन है इस चीज़ को लेकर के। ओके, येस, आई वुड से येस, उनका कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है, एंड इट इज़ बियॉन्ड द फ्रेंडशिप, बियॉन्ड द जस्ट लाइक नॉर्मल जो होती है ना एक जान पहचान होती है, उससे अलग है ये। ओके, एंड मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो पर्सन है दे आर इन अ रिलेशनशिप विद ईच अदर, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, बट ये चीज़ समझ लीजिए कि वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन का फ़ायदा उठा रहे हैं, और आपके पर्सन को पता चल चुका है कि वो कैसे बोलूँ मैं इसको, एक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और अब इनको आप याद आ रहे हैं कि आपके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो आपके साथ कितने खुश थे। ओके, अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इस थर्ड पर्सन को उन्हें चांस ही नहीं देना चाहिए था अपनी लाइफ में वापस आने के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में होने वाली है। एक्चुअली कन्वर्सेशन, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी मुझे लगता है कि आने वाली है, और मुझे लगता है जो ट्रुथ है वो सामने आने वाला है। आप जो चाहते थे वो सामने आने वाला है, आपके लिए विक्टोरियस मोमेंट होने वाला है। ओके, लेट्स सी देखते हैं आपके लिए पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड का। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपके नाम से एनर्जाइज करके आपको ये दिया जाएगा। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्टली भी इसको परचेज़ कर सकते हैं krishnataro.com पे। ओके, और प्रोडक्ट सेक्शन में आपको जाना है और इसको परचेज़ कर लेना है। ओके, उसके लिए आपको एक कूपन कोड भी लगेगा। कूपन कोड देखने के लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से हमारे पास मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है, वो भी सेम प्राइस पे है। वो भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो ईमेल के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं उसको। ओके, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उस पर भी ऑफ चल रहा है। 100 रुपीज़ वाली रीडिंग हमने बंद कर दी है, अब 100 रुपीज़ वाली रीडिंग अब अलाइव नहीं है। अब अगर आपको बुक करना है तो नॉर्मल रीडिंग ही बुक करनी होगी, और 1 क्वेश्चन रीडिंग इज़ लाइक नाउ 300 रुपीज़, जो कि डिटेल रीडिंग होती है, लेकिन एक ही क्वेश्चन की। ओके, एक ही क्वेश्चन को डिटेल में आपको बताया जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि हाँ बस दैट्स ऑल। ओके, सो बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड की। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके और आपके पर्सन के बीच में ना एक कन्वर्सेशन होने वाली है, और ये कन्वर्सेशन ना इट्स लाइक लॉन्ग अवेटेड। ओके, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हैं, ये भी वेट कर रहे हैं। नाउ मुझे लगता है आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है इनको, और ये इसीलिए एक्चुअली इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब आप इनको अलाउ करेंगे, एंड दे विल एक्सप्लेन इट टू यू। अब मुझे लगता है ये ट्रैवल करके आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दे आर वेरी इम्पेशेंट। ओके, मतलब उनको ना आपसे मिलना ही था, और वो बस इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि आप कब अलाउ करेंगे, एंड दे विल कम बैक टू यू। और वो आपको फेस करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। आपके हर सवाल का जवाब इनके पास है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी है। सो डोंट बी फूल। ओके, डोंट बी फूल, क्योंकि अगर ये पर्सन आपको कुछ बहुत ही मक्खन पॉलिश लगा करके कुछ बता रहे हैं ना, देन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फिशी है। ओके, कुछ ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। समथिंग इज़ देयर जो कि ये आपको भी नहीं बताना चाहते हैं। हालांकि ट्रूथफुल कन्वर्सेशन होगी, लेकिन ये फिर भी कुछ हद तक चालाकी करके आपसे कुछ चीज़ें छुपा ले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन किसी चीज़ पर फोकस करने को कहती है, देन फोकस इट। ओके, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि इस पर्सन पे अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है।
तो ये पर्सन आपको एक नई शुरुआत का ऑफ़र देने वाले हैं, बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, और आपको लेकर के हाईली अट्रैक्टेड भी फील करते हैं। उनको बस आपके साथ वापस आना है किसी भी कीमत पर। ओके, यस, वो आपके साथ डेट करना चाहते हैं। यस, वो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं विद मतलब टुगेदर, मे बी वीकेंड को वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ रहें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप शायद इस चीज़ को डिनाई कर देंगे। ओके, आई सी दैट टेम्परेंस कार्ड से अभी आप हील करना चाहते हैं, कीजिए, बिल्कुल हील कीजिए। और आप इस पर्सन को भी बोल रहे हैं लेट मी माई सेल्फ हील, इससे पहले आई विल नॉट बी विद यू। ओके, यहाँ पर मैं टेम्परेंस कार्ड से देख रहा हूँ, हालांकि ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे आपके इस डिसीज़न से, बिकॉज दे रियली वांट कि आप उनके साथ फाइनली वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला। आप इस पर्सन को अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या, आप इस पर्सन को काफ़ी हद तक टैकल कर पाएंगे, और ताकि ये अपनी तरफ से कुछ गलत फहमी ना पाल लें। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एक और छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो लोग टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, ओके, टैरो रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से। फ्री डेमो क्लास हम ऑफ़र कर रहे हैं आप लोगों को। नीचे दिया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, फर्स्ट कमेंट में भी है, उसको क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए, और आपको फिर हम मिलेंगे टैरो क्लास में, ओके, डेमो क्लास में। ओके, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए ये बार बार कोशिशें करते रहेंगे, किसी ना किसी तरह से आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ मैसेजेस ऐसे कर सकते हैं, कुछ प्रोवोकिंग मैसेजेस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जो टिपिकली आपको टारगेट कर रहे हो, लाइक फॉर इंटरेक्शन। ओके, अट्रैक्शन के बेसिस पे कुछ हो सकता है। ओके, मतलब कुछ ऐसा जो आप जिस पे आप बात करें ही करें, मतलब आपको प्रोवोक करने की कोशिश है इस पर्सन की, ताकि आप और वो एक दूसरे से उन्हीं टर्म्स में वापस आ पाएँ जिस पे आप पहले थे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी भी चीज़ें थोड़े हद तक मैं कहूँगा कि एज इट इज़ रहने वाली है। हो सकता है इस वीकेंड पे आप बड़े साइलेंट रहें, इस पर्सन के बारे में बहुत डिटेल में सोचें, क्योंकि देखिए आपकी तरफ से स्टक है चीज़ें, वो तो बहुत जल्दी पुश करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन द थिंग इज़ आप अभी रेडी नहीं हैं। और मुझे लगता है इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि अभी आप इस पर्सन को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं कि ये पर्सन क्या सोचते हैं और फ्यूचर क्या सोचते हैं आपका और उनका। ओके, सो पर्टिकुलरली मैं देख रहा हूँ कि जब तक आप इस चीज़ को लेकर के एनलाइटन नहीं हो जाते, जब तक आपको इस बारे में पूरी तरह से पता नहीं चल जाता कि इसके इरादे हैं क्या, तब तक आप इस पर्सन को कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। हैंग्ड मैन से मैं तो यही कहूँगा कि अभी थोड़ी देर रुक जाइए। अगर आपको डिसीज़न लेने में थोड़ा सा भी डाउट महसूस हो रहा है तो थोड़े दिन रुक जाइए। जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप रुक सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है। सो देखिए द सन कार्ड यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये क्लैरिटी दे रहा है, क्लैरिटी कर रहे हैं यूनिवर्स आपको साफ साफ आपके सामने रख दे। ओके, मुझे है बात भी ले पाएंगे, पर फिर भी मैं कहूँगा कुछ भी लगता है, जस्ट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट इट। ओके, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, मतलब पहले डिसीजन लेने से पहले आपको मैं यही कहूँगा इन्वेस्टिगेट दैट पर्सन, क्योंकि बाद में पछतात होत क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुगी को खेत। ओके, सो ये चीज़ आपको पता होगा। सो द सन कार्ड आपको ये चीज़ बता रहा है, क्लैरिटी अगर मिल रही है तो लीजिए और दिमाग खोल करके लीजिए इस पर्सन के बारे में, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का सवाल है, राइट। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड एस ऑफ कप्स। सो देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स बोथ आर लाइक, मैं देख रहा हूँ स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ को लेकर के जा रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन आपको अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस बता सकता है, एक नई शुरुआत के लिए ऑफ़र कर सकता है, लव ऑफ़र दे सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लाइक ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हैं आपको लेकर के, बिकॉज़ अभी उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप दोनों के बीच में ट्रू लव है।
एंड 4 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से यस आप एक सेलिब्रेशन की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं अगर आप सही डिसीज़न लेते हैं तो। ओके आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं एक दूसरे के, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सो लेट्स सी। रेजिस्टेंस ओके एंड प्लेजर। सो देखिए आपका ये जो रिलेशनशिप है, अब मैं तो ये कहूँगा कि अब थोड़ा एन्जॉय करने का टाइम आ चुका है। ओके मुझे लगता है रेजिस्टेंस दिखाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। जब आपको अगर सच्चाई पता चल जाए किसी पर्सन की, इस पर्सन की, तो देन डेफिनेटली आपको फिर रेजिस्टेंस शो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बी श्योर फर्स्ट, ओके देन डिसाइड। ओके क्योंकि मुझे लगता है अब एन्जॉय करने का टाइम आ चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स आएंगे। मेजर अप एंड डाउन्स तो नहीं आ रहे हैं अभी, एटलीस्ट फॉर लाइक 4 to 6 मंथ। मुझे नहीं लगता कुछ बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ होने वाला हो। ओके सो ऑल द बेस्ट। सो नाउ अब आपको 2 वीडियोज़ मिल रहे होंगे। एक वीडियो आपको लेकर के जाएगा इसके बारे में, ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और इसी के बारे में आपको पूरी वीडियो मिल रही होगी यहाँ पर। एक वीडियो आपको यहाँ पर ले जा रही होगी और उसको आपको बस शेयर करना है। उन सभी को जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए वो वीडियो, क्योंकि वो उनके लिए एक बहुत ही ब्लेसिंग की तरह हो सकती है, क्योंकि वो एक गर्भ रक्षा मंत्र की वीडियो है और उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है ड्यूरिंग देयर स्टेज। ओके सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।